Hi, welcome to my channel, The Learning Ledger by CA Neha. And today we are going to study economics, जो कि it will be a initial chapter, जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है. तो इकोनॉमिक्स को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम पूरी सोसाइटी सब कुछ कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि एक पूरा कल्चर, एक पूरा जैसे सारे बिजनेसेस, सारा प्रोफेशन, सारा एक एनवायरनमेंट, एक कलेक्टेड एनवायरनमेंट जिसमें एक्सपेंस, क्या सप्लाई हो रहा है, क्या डिमांड हो रहा है, क्या पेमेंट हो रहा है, क्या रेवेन्यू हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है. अगर हम कलेक्टिवली एक सारा कल्चर को देखते हैं तो हम उसको इकोनॉमी बोल सकते हैं. तो इकोनॉमिक्स वैसे क्या स्टडी होता है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स दी मीन्स टू द पीपल टू अर्न एंड टू मेक अ लिविंग. तो इट गिव्स द पीपल अ मीन्स टू वर्क एंड टू अर्न अ लिविंग. अब इकोनॉमिक्स हमारे पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक तो होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो. एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो हो गई स्मॉलर लेवल पे, मैक्रो हो गई बहुत लार्ज लेवल पे. अब हम देखते हैं कि अब ये हमारे पास इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ेंगे, क्या आगे हम वो सब देखते हैं. पहले मैं आपको बताऊं कि तीन वाइटल प्रोसेस क्या होते हैं इकोनॉमी के. थ्री वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक. एक तो हो गया प्रोडक्शन, ठीक है. नेक्स्ट इज कंजम्पशन, देन नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब प्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट कि अगर हमारे पास हमारी कोई भी डिमांड्स होती है, या हम क्योंकि एज कस्टमर्स हम बहुत डिमांडिंग होते हैं, हमें कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उसके लिए प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है. वो प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम उसको कंज्यूम करते हैं, और बिना पैसे की कोई चीज़ होती नहीं है. तो ये हो गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाकर ही ऑब्वियसली प्रोडक्शन होता है. तो अब एक एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड वी हैव स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज. सिंस रिसोर्सेज, जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स है, यानी कि लिमिटेड है, और जो हमारी डिमांड्स है वो बहुत ही अनलिमिटेड है. अब अनलिमिटेड डिमांड्स को मीट करने के लिए अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो हम उसको किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फाई कर पाए, उस स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है. एक सेकेंड. तो क्या होता है ना कि हमें क्या होता है, हमें इस तरह से, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज एज आई हैव सेड कि लिमिटेड है. अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो अलग बात होती, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है. और उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है. अब वो हम कैसे करें, एक इतना मैक्सिमम लेवल पे उसको सेटिस्फाई कैसे करें, उसको हम बोलते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब इतना बढ़िया से हम यूटिलाइज कर ले रिसोर्सेज को कि हमारी मैक्सिमम वांट्स उन लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई हो सके. तो उस स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, और उसके लिए ही हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है. अब हमने जैसे अभी देखा कि प्रॉब्लम हमारे पास है स्कैरसिटी, ठीक है. स्कैरसिटी इज आर प्रॉब्लम, ठीक है. अब हम इस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मनी है, हम मतलब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हम इसको कैसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे सिलेक्ट करें. एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए हमें एक स्टडी करनी पड़ती है जिसमें हम देखें कि यार हमारे पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनसे हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे. अब जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, कि मान लो पेट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं अलग अलग. आप देखोगे तो अगर आपके दिमाग में आएगा तो कई यूजेस होते हैं और पेट्रोल के भी. तो अगर वो एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस हैं, तो अगर आप उनमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करो, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है. क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास आ गई स्कैरसिटी, और हम ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज से कैसे बेस्ट यूज करें, ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन. अब आ गया रीजंस फॉर स्कैरसिटी. क्यों है हमारे पास रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो स्कैरसिटी,
ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, कभी ख़त्म ना होने वाली वांट्स, डिमांड्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमें फिर इसके अंदर से बेस्ट यूज निकालना पड़ता है ऑफ रिसोर्स। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, एक सोशल साइंस है, ठीक है। इट्स नॉट साइंस, इट्स अ सोशल साइंस, क्योंकि इसके अंदर हम फैक्ट्स के बेसिस पे भी और बहुत सारा हम अजम्पशंस भी लेते हैं, तो अजम्पशंस के बेसिस पे भी होता है, तो हम इसको सोशल साइंस बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो हो गया, बेसिकली हो गया प्राइस थियरी, मैं आगे आपको बताऊंगी आगे वीडियोस में। और मैक्रो हो गया इनकम थियरी, एज द नेम सजेस्ट ये बहुत मैक्रो लेवल पे होता है, दिस इज फॉर माइक्रो लेवल। तो ये एक छोटा सा जिस्ट था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है और हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, एंड आगे वीडियोस में हम और देखेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।